नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल प्राचीन ज्ञान पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे पेड़ पौधों से जुड़ी हुई कुछ ऐसी जानकारी के बारे में जिसको जानकर आप अपने जीवन में सुख, समृद्धि, धन, यश, मान सम्मान को आकर्षित कर सकते हैं। बहुत सारे लोग अपने जीवन में अपने घर में कई तरह के पेड़ पौधे तो लगाते हैं, लेकिन कौन से पौधों को लगाना चाहिए, किस प्रकार से लगना चाहिए, इस बारे में उन्हें जानकारी नहीं होती है। और काफी लोग हमसे इस बारे में पूछते भी हैं कि कौन से पेड़ पौधों को घर में लगाया जाना चाहिए जिससे सुख समृद्धि को आकर्षित किया जा सके। क्योंकि पेड़ और पौधे अपने आप में ही बहुत ही ज्यादा चमत्कारी होते हैं, जो हर तरह की बुरी बाधाओं को घर में घुसने से रोकते हैं। जो घर में रह रहे लोग होते हैं, उनके ऊपर जो ग्रह दोष चलने वाले होते हैं, यह सब कुछ पेड़ पौधों को पहले ही पता चल जाता है, जिसके कारण वो ऐसी ऊर्जाओं को छोड़ने लगते हैं जिससे घर के लोगों को लाभ मिलता है और कोई भी परेशानी घर में नहीं घुस पाती है। तो इस वीडियो को आप पूरा ध्यान से देखकर सभी बातों को समझ ले कि किस तरह से कौन से पेड़ पौधों को घर में लगाना चाहिए, क्या विधि है और किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, इस महत्वपूर्ण जानकारी बताने से पहले आप सभी दर्शकों से छोटी सी निवेदन है, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आइए जानते इस महत्वपूर्ण जानकारी। सबसे पहला जो पौधा है वह है तुलसी का पौधा। यह एक ऐसा पौधा है जो सभी के घरों में निश्चित तौर पर मिलता है और बहुत सारे लोगों की ये आदत होती है कि इस पौधे का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते हैं, ऐसे ही किसी भी दिशा में इस पौधे को लगा देते हैं। तो दोस्तों, आप इस बात का ध्यान रखें कि तुलसी का पौधा केवल ईशान कोण में अगर आप लगाते हैं तो यह लक्ष्मी स्वरूपा बन जाता है, और यही पौधा अगर आप अपने घर के मुख्य दरवाजे में आंगन पर लगते हैं तो इससे घर में कोई भी बुरी बलाएं, नकारात्मक ऊर्जाएं घर में प्रवेश ही नहीं कर पाती है, क्योंकि इस पौधे को देखते ही सभी बुरी बलाएं, नकारात्मक ऊर्जा तुरंत ही भाग खड़ी होती है। नकारात्मक ऊर्जाओं को जिनको दुख पसंद होता है, उन्हें यह पौधा बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है और इस पौधे को देखते ही वो तुरंत भाग जाती है। तो आपको ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि अपने घर की खिड़की पर इसे लगाना चाहिए, घर के मुख्य दरवाजे पर लगना चाहिए, अपनी बालकनी में जहां से हवा आती है वहां पर तो आपको निश्चित तौर पर इस पौधे को लगाना चाहिए। लेकिन इस बात का भी ध्यान रखें कि रोजाना जल चढ़ाना बिल्कुल भी न भूलें। बिल्कुल भी ये पौधा सूखना नहीं चाहिए, क्योंकि इसी पौधे के सूखने से यह संकेत माना जाता है कि नकारात्मक ऊर्जाएं घर में घुसने वाली है और इससे धन की परेशानी उत्पन्न हो जाती है, कार्यों में बाधाएं आने लगती हैं। तो आप बिल्कुल भी इस पौधे को सूखने नहीं दे। रोजाना जल चढ़ाकर एक चुनरी भी तुलसी माता को आप जरूर उड़ाकर रखें। अब दूसरा पौधा है, अगर तुलसी के पौधे के पास एक केले का छोटा सा पौधा भी लगा दिया जाए तो इससे बहुत ही ज्यादा अच्छे योग फिर घर में बनने लगते हैं। बस इसी से सुख और समृद्धि घर में इतनी तेजी से आकर्षित होती है कि घर का जो मुखिया होता है उसे धन प्राप्ति के योग बनते हैं, नए नए अवसर उसे प्राप्त होते हैं, ऐसी कुछ चीजें उसे मिलने लग जाती है जिससे जीवन में बहुत ही ज्यादा बूस्ट उसे मिलता है। क्योंकि केले के पौधे को भगवान विष्णु का स्वरूप बताया गया है और यही वो पौधा है जो आपके जीवन में गुरु ग्रह को बलवान बनाता है। गुरु ग्रह किस्मत का ग्रह माना जाता है। जिस भी घर में केले का पौधा होता है उस घर में सभी लोग प्यार से रहते हैं और बिल्कुल भी लड़ाई नहीं करते हैं। बहुत सारे लोगों की यही परेशानी रहती है कि उनके घर के जो लोग हैं वो आपस में बिल्कुल भी प्यार से नहीं रहते हैं, आपस में इतना लड़ते रहते हैं कि एक दूसरे से ही दुश्मनी का स्वभाव करते रहते हैं। तो आपको इस बात का बेहद ही खास ध्यान रखना है कि तुलसी के पौधे के साथ एक केले का पौधा भी आप जरूर लगा दे और दोनों ही पौधों की देखभाल करना शुरू करे, क्योंकि जो कोई भी व्यक्ति इन दोनों पौधों की देखभाल करता है, ये दोनों पौधे मिलकर फिर उस व्यक्ति की देखभाल करते हैं, यानी कि उसके जीवन में जो भी कोई संकट आने वाला होता है उन पेड़ पौधों को पहले ही पता लग जाता है और वे सभी संकट को तुरंत ही मिटा देते हैं। बहुत सारे लोग इस बारे में नहीं जानते हैं, लेकिन हर एक पेड़ पौधा अपने आप में ही दिव्य शक्तियों को छुपाए बैठा है और आयुर्वेद में तो इन सभी पेड़ पौधों को बिल्कुल पूजनीय माना गया है।
पूजनीय बताया गया है। हर एक पौधा, हर एक पेड़ जितने भी इस पृथ्वी पर मौजूद है वो कोई न कोई उपयोग के लिए ही प्रकृति ने बनाए हैं। तो इन सभी चीजों को जानना और समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। और अगर घर में इन्हीं पेड़ पौधों को लगाया जाता है तो इससे सुख समृद्धि निश्चित तौर पर आती है। अब दोस्तों, तीसरा पौधा है शमी का पौधा। आपको बता दें, यह एक ऐसा पौधा है कि जो कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में अगर डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, टेंशन में बहुत ज्यादा पड़ता है, तो उसे शमी के पौधे के पास बैठकर समय गुजारना चाहिए। यह एक ऐसा पौधा है जो पूर्ण रूप से नेगेटिविटी को, टेंशन को, डिप्रेशन को हर लेता है। और ये आप खुद भी प्रैक्टिकल बिल्कुल करके देख सकते हैं कि जो भी व्यक्ति आपके घर में ऐसा हो जो मानसिक परेशानी से परेशान रहता हो, जिसे बहुत ज्यादा टेंशन होती हो, डिप्रेशन में पड़ जाता हो, बस उसके साथ यह वीडियो शेयर कर दे और वह अगर शमी के पौधे के पास बैठना शुरू कर देगा तो बस कुछ ही दिनों में वो पौधा ही उसकी सभी नकारात्मक ऊर्जाओं को, उसकी सभी टेंशन को, डिप्रेशन को हर लेगा। क्योंकि शमी का पौधा शनि देव को बहुत ही ज्यादा अधिक प्रिय है और जो कोई भी व्यक्ति शमी के पौधे की सेवा करता है उसे तो निश्चित ही बहुत ही अधिक लाभ मिलता है। शमी के पौधे अपने आप में ही एक दिव्य ऊर्जाओं को छुपाए होते हैं। आपको बता दें कि शमी के पौधे में जो कांटे होते हैं वो इस तरह से ऊर्जा छोड़ते हैं जो हर तरह की बुरी बला को, नकारात्मक ऊर्जाओं को नष्ट करने में सहायक होते हैं। और जो शमी का फूल होता है यह तो अपने आप में ही बहुत ही ज्यादा चमत्कारी होता है। शमी के फूल के बहुत ही ज्यादा प्रयोग भी किए जाते हैं, वशीकरण में भी किए जाते हैं और ग्रह दोष निवारण में भी होते हैं, जो हम आने वाले वीडियोज में जरूर ही आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन शमी के जो पौधे का फूल होता है उसे शिवलिंग पर अगर चढ़ाया जाए तो यह धन प्राप्ति के योग बनाता है। जिन लोगों के जीवन में काफी लोग हमसे इस बारे में पूछते हैं कि उन्हें नौकरी नहीं मिल रही है, बहुत महीनों से, कई सालों से परेशान हो रहे हैं और ढूंढने पर भी नहीं मिल रही है। अच्छी से अच्छी नौकरी उनको पहले थी लेकिन अब नहीं हो रही है, या फिर व्यापार नहीं चल पा रहा है, तो आपको केवल इतना करना है कि आपको अपने घर में केवल शमी का पौधा लगा लेना है और उसके नित्य प्रतिदिन सेवा करनी है। और जब उस पर फूल उगते हैं तो यह फूल आपको शिवलिंग पर अर्पित करने हैं। इससे भगवान शिव और शनि देव की खास और विशेष कृपा उस जातक को मिलती है। अब बिल्कुल इसी तरह ऐसी गुड़हल का पौधा होता है जो भगवान गणपति को अधिक से अधिक प्रिय है। गुड़हल का जो पौधा होता है और उसी पौधे के जो फूल होते हैं जो आप अपने घर में लगाएंगे, उसी फूल को अगर आप शिवलिंग पर चढ़ाते हैं तो इससे कार्य में आ रही सभी बाधाएं तुरंत ही नष्ट हो जाती है। बहुत सारे लोगों के जीवन में ऐसी सिचुएशन आती है कि उनके बनते बनते कार्य बिगड़ से जाते हैं और उन्हें बिल्कुल रुकावट सी महसूस होती है। तो जब भी आपको ऐसी स्थिति मालूम पड़ती है तो आप अपने घर में ही मौजूद गुड़हल के पौधे में से एक फूल तोड़ ले और शिवलिंग पर चढ़ा दें। इतना करने मात्र से ही आपका जो कार्य रुका हुआ है निश्चित तौर पर हो जाएगा और यह आप प्रैक्टिकल खुद भी करके देख सकते हैं। लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि यह पौधा केवल आपके घर का ही होना चाहिए, क्योंकि जो घर के पौधे होते हैं अगर यही फूल, यही पत्तियां चढ़ाई जाती है तो यह दुगनी तेजी से 1000 गुना असर दिखाती है। इसी तरह से बेल वृक्ष माना गया है। अगर आपके घर में बहुत अधिक जगह है और आप लगा सकते हैं बेल का वृक्ष तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि पौधे को, इस पेड़ को ऐसे ही लगा देते हैं, बल्कि इसके साथ कुछ नियम बताए गए हैं। यह आपको पूर्व दिशा में लगाना चाहिए और बेल वृक्ष के नीचे आप अपने घर में एक छोटा सा शिवलिंग स्थापित कर सकते हैं। अपने नाम से सिद्ध करवा के तो और भी ज्यादा अच्छा है। अपने घर को शिव मंदिर बनाने का यह बड़ा ही आसान सा उपाय है और जो भी व्यक्ति अपने घर को शिव मंदिर बना लेता है फिर तो उसके घर में किसी भी तरह की नकारात्मक ऊर्जा घुस ही नहीं सकती है। क्योंकि जितने भी देवी देवता है, जितने भी शैतान इस दुनिया में है, वे सभी केवल भगवान शिव के सामने ही नतमस्तक है। सभी उनके चरणों में अपने सिर को झुकाते हैं। तो दोस्तों, बेल का वृक्ष लगाकर अगर आप छोटा सा शिवलिंग स्थापित कर देते हैं और बेल वृक्ष पर ऐसी व्यवस्था करते हैं कि छोटी सी मटकी उस पर लटका कर से बूंद बूंद शिवलिंग पर 24 घंटे टपकने चाहिए। थोड़ा सा कच्चा दूध भी आप उस मटकी में डाल दे। ऐसा करने से सभी कष्ट, सभी दोष जितने भी घर में मौजूद होते हैं, जितना भी वास्तु दोष हो, चाहे कितनी भी बुरी बला ही क्यों न हो, वह भी डर के भाग खड़ी होती है। लेकिन इस वृक्ष को लगाने के बाद कुछ नियम होते हैं जो शिवलिंग के साथ फिर मानने पड़ते हैं कि आपको रोजाना ही जल अभिषेक करना है।
इसलिए इस उपाय के लिए परम शिव भक्त होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। भगवान शिव के प्रति पूर्ण प्रेम रखकर जो कोई भी व्यक्ति इस प्रकार शिवलिंग की सेवा करता है, रोजाना अपने घर के बेल वृक्ष पत्ते तोड़कर चढ़ाता है, उसे भगवान शिव की विशेष कृपाएं तो प्राप्त होती ही है, बल्कि उसके खुद के मन में भी इतना प्रेम बढ़ जाता है कि उसे सब कुछ ही अपने आप फिर प्राप्त होने लगता है। भगवान शिव ही उसके गुरु बन जाते हैं और उसे सब मार्गदर्शन, सब ज्ञान की बातें खुद ही बताने लगते हैं। बहुत सारे लोग ये नहीं जानते हैं, लेकिन भगवान शिव के प्रति अगर आप पूर्ण प्रेम रखते हैं तो वह निश्चित तौर पर बात करते हैं और मार्गदर्शन भी करते हैं, जो हम आने वाले वीडियोज में जरूर ही आपको बताएंगे कि किस प्रकार भगवान शिव से बात की जाती है। पिछले वीडियोज में भी काफी बार हमने बताया है, तो आप उन वीडियोज को भी देख सकते हैं। वीडियो को लाइक करके अन्य भक्तों के साथ भी जरूर शेयर कर दे, जिससे सभी लोग इस जानकारी का लाभ उठा सके, अपने जीवन में चल रहे कष्टों को समाप्त कर सके और भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त कर सके। कमेंट बॉक्स में देवों के भी देव महादेव, महाकाल को नमस्कार महादेव लिखकर महामृत्युंजय मंत्र भी जरूर लिख दे, क्योंकि इसी मंत्र को पूर्ण भक्ति के साथ जो कोई भी व्यक्ति लिखता है कि संपूर्ण बाधाएं तुरंत ही नष्ट हो जाती है। तो दोस्तों, ये थे आज की छोटी सी जानकारी। यह जानकारी कैसा लगा आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। और हाँ, कमेंट में अपना नाम और राशि जरूर लिखना, ताकि आने वाले समय में आपको आपके राशि के अनुसार हम उपाय और सुझाव बता सके। वीडियो को आगे शेयर करना न भूले, आपके एक छोटे से प्रयास किसी की जीवन में खुशहाली ला सकता है। जय श्री राम, धन्यवाद।